हेलो, राधे राधे जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अफगानी सलवार की स्टिचिंग बताने वाले हैं। कटिंग की वीडियो तो मैंने एक डाल रखी है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो जिस तरह से हम सिंपल जो सलवार होती है, हम उसी तरह से इसमें चुन्नटें डाल देंगे। देखिए, इस तरह से जैसे हम सिंपल सलवार में डालते हैं उसी तरह से इसको तैयार कर लेंगे। पीछे भी एक बॉक्स प्लेट डाल लेंगे इसमें, यहाँ पर इस तरह से देखें। और इसका जो है हम ये ऊपर ऐसे ही मोड़ लेंगे, इसमें कोई खाली जगह नहीं छोड़ेंगे, बस थोड़ी सी जगह यहाँ पर छोड़नी है हमें, ताकि इसमें से हम लास्टिक डाल दें। 3-4 इंच की जगह छोड़ देंगे। तो अब जो है इसका जो मेन पॉइंट होता है वो ये होता है कि इसकी मोहरी को जैसे तैयार करते हैं तो उसमें है। तो इसकी मोहरी को हम तैयार करेंगे किस तरह से, जो ये हमारी चुन्नटें हैं, इस साइड हमारी चुन्नटें हैं, तो इसी साइड हम इसमें मोरी में भी चुन्नट डाल लेंगे। तो वो अब हम मोरी तैयार करते हैं। तो अब देखिए मोरी तैयार करेंगे हम। अब ये है हमारी सीधी साइड, और इस पर हमने जो है ये वाली हमारे पास है। आप जितनी चाहे उतनी चौड़ी मोरी बना सकते हैं, वो तो कटिंग में हम इसका माइनस कर लेंगे लेंथ को। तो ये हमारा 1.25 इंच का है पहुंचा। तो ये देखिए 1.25 इंच का ये पहुंचा है, तो हमने ये तैयार किया है इस तरह से। ये चिपक जाता है, यहाँ से चिपकता है, इसमें पेस्टिंग है। और ये बिल्कुल मतलब स्ट्रेट रहता है, ये स्ट्रेट रहता है, तो मोहरी अच्छी फिनिशिंग से बन जाती है। तो ये मार्केट में मिल जाएगा आपको, आप इसे परचेज कर लेना। तो ये हमने रेडी किया, तो इसमें देखो कितनी फिनिशिंग आ जाती है ना बनाने से पहले। तो अब हम इसको तैयार करेंगे। इस निशान पे हम, ये है हमारा सीधी साइड, ये हमारा सीधा हो जाएगा। और ये हमारा यहाँ से इसको इस तरह से देखो रख लिया मैंने, और इसको ऐसे हम रखेंगे और इसमें हम चुन्नटें डाल लेंगे। तो ये हमारी इस तरह से चुन्नट आएगी, तो इसी तरह से हम इसमें चुन्नटें डाल देंगे इसी साइड को उनका। थोड़ा सा हम सिल लेंगे पहले, उसके बाद हम चुन्नट डाल लेंगे। ऐसे चुन्नट डालते जाएंगे, हम छोटी छोटी चुन्नट भरेंगे। ये देखिए इस तरह से दिख जाएगा हमें। ये इस साइड है, तो इसी साइड को हम करते करते हम चुन्नट बनाएंगे। थोड़ा पास कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो ऐसे ही मैं बताती हूँ आपको, किसी नोकीली सी चीज़ को लेकर हम ऐसे चुन्नटें भरेंगे। और ये सारा का सारा फैब्रिक यहाँ पर इतने में कवर कर देंगे हम इसको। तो बिल्कुल इक्वल चुन्नटें हमें बनानी है। इस पे हमने निशान लगा लिया था पहले ही, एक पैर का ही मार्जिन हमने छोड़ा है इसके ऊपर, ताकि बिल्कुल फिनिशिंग से हमारी जो है ये सिलाई आए। ऐसे धीरे धीरे बिल्कुल हाथ थाम के हम इसको चुन्नट डालेंगे, और इसको सारे कपड़े को इन चुन्नटों में कवर कर देंगे। ऐसे धीरे धीरे बिल्कुल प्यार से, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। मैं एक पोंचा बना के आपको दिखा दूंगी। तो इस तरह से
तो ये मैंने इसमें चुन्नट डाल दी है। अब हम इस पे लेस लगाएंगे यहाँ पर, देखिए। तो ये इस तरह से ऊपर की तरफ हमारा फोल्ड हो जाएगा इस तरह से। तो एक बार हम इसके ऊपर लेस लगा लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये लेस है हमारी, इसको ऐसे रख के लगा लेंगे इसको बिल्कुल जहाँ पर ये हमने क्रीज बनाई है ना प्रेस की, यहाँ पर इस तरह से इसको पहले अटैच कर लेंगे। ऐसे हमने अटैच कर ली है ये। अब इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे ऐसे। तो ये हमारा पहुंचा गया, और इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा इस पर मोहरे पर ये लेस लगकर बिल्कुल रेडी हो गया। तो ऐसे ही हम दूसरे भी उसके पोंचे को तैयार कर लेते हैं, फिर मैं इसके बाद दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, हमने इस पर भी चुन्नट डाल ली इस तरह से ही, और अब हम इसके ऊपर भी लेस लगा देंगे। इस तरह से भी हम लेस लगा सकते हैं, और इसको अब ऊपर की तरफ हम फोल्ड कर देंगे। ये इसका क्रीम कलर का कलर के कंट्रास्ट का इसका सूट है, इसलिए तो मैंने क्रीम कलर की इसमें लेस लगाई है कंट्रास्ट में।
दूसरी जो मोहरी है उस पे भी हमने ये लेस लगाकर और मोहरी को बिल्कुल तैयार कर लिया। ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर ये चुन्नट है और इसकी इस साइड चुन्नट है और इसकी इस साइड चुन्नट है, ये देख सकते हैं। तो कितनी फिनिशिंग से हमने ये देखिए अच्छे से लगा दी है। अब हम इसमें लास्टिक डाल लेंगे। हमारे जो है कस्टमर की लास्टिक का साइज़ है 38 इंच। तो हमने ये लास्टिक का रोल ले लिया है और इसमें हमने यहाँ पर 36 पर एक निशान लगा लिया है और ये पिन लगा ली इसमें हमने। और पिन लगाकर जहाँ से हमने ओपन रखा था वहाँ से हम डालना स्टार्ट करेंगे इस तरह से, जैसे हम नाड़ा डालते हैं। तो ऐसे डालते जाएंगे हम इसको, पूरी लास्टिक को। ये लास्टिक डालने का बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत अच्छे से इसमें ऐसे लास्टिक डल जाती है। आप इस तरह से डाल के देखना कभी। तो ये हमारी लास्टिक डल गई। अब इसको थोड़ा सा इक्वल कर लेंगे लास्टिक को, और जो हमारा निशान है उसको देख लेंगे कहाँ पर है। ये लास्टिक के हिसाब से लास्टिक डलती है। जो ज़्यादा खींचने वाली होती है तो थोड़ा सा उसको और कम डाल सकते हैं। तो वो लास्टिक के ऊपर बात है कितनी हार्ड है। अब इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे, थोड़ा सा इधर से ही कर लो क्योंकि लूज ना रह जाए। और अब इस पिन को हम निकाल लेंगे इसमें से, और अब हम इसको देखेंगे कि पलटी तो नहीं है। तो ये ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा कि पलट गई तो फिर ख़राब हो जाएगा ये हमारा। तो इस तरह से है ना ये ऐसे। अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे ऐसे। दो तीन बार इसको पक्का कर लेंगे ताकि इस पर खिंचाव आए तो ये सिलाई हमारी ना निकले। देखिए हमने लास्टिक डाल दी है। तो अब इसको हम एक बार और चेक कर लेंगे कि कहीं कोई पलटी तो नहीं है। अब इसको हम जो हमारा ऊपर हिस्सा था इसको हम सिलाई करके बंद कर देंगे ऐसे। ये देखिए हमारी इलास्टिक डल गई। अब इसको हम खींच के इस तरह से एकदम बराबर कर लेंगे सारे गैदर। अब ये जब बराबर हो जाए हमारे तो हमें इस पर सिलाई लगाना है। पीछे की तरफ खींचते जाएंगे, इसको पुश करते जाएंगे और ऐसे लगाते जाएंगे, खींचते जाएंगे। सिलाई इस तरह से हम पूरी सिलाई को ऐसे लगा देंगे। एक सिलाई हम और लगा देंगे।
थोड़ा सा साइड में, और भी अच्छी फिनिशिंग आएगी हमारे पास। ये हमारी इलास्टिक भी लग चुकी है। ये आप देख सकते हैं हमारी इलास्टिक लग के ये बिल्कुल तैयार हो गई है। देखो कितने अच्छे से। अब हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। हमारे क्लाइंट ने 6.5 इंच की मोरी रखवाई है, तो हम 6.5 इंच की हमने पहले ही ये जो हमने तैयार की थी, तभी हमने ये जो है ना 6.5 से 1.5 इंच यानी कि 3 इंच ज़्यादा रखी थी हमने मार्जिन के लिए। यहाँ पर 1-1.5 इंच का मार्जिन तो चाहिए कम से कम, अगर कोई लूज भी करना चाहे तो। अगर ना भी करना चाहे तो थोड़ा मार्जिन होना चाहिए फैब्रिक में। तो 6.5 इंच पर हम इसको मोरी को तैयार करेंगे। हम दूसरी सिलाई दूसरी साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे। साढ़े 6 इंच पर निशान लगाकर इसको भी हम फिटिंग लगाएंगे पहुँचे के। थोड़ी सी कुछ दूरी पर बिल्कुल सीधी सिलाई, उसके बाद हल्की हल्की सी फिटिंग दे देंगे हम। इतना मार्जिन रखते हुए 1 इंच का। तो डबल सिलाई कर देंगे। पक्का करके मशीन को उतार देंगे। पूरी फिटिंग पे हम डबल सिलाई करेंगे। एक बार इस साइड भी लगा देंगे। जो ज़्यादा एक्स्ट्रा है उसको थोड़ा काट देंगे और इस पर भी हम डबल सिलाई लगा देंगे।
डबल सिलाई हो गई है। तो ये हमारी हो गई है अफ़गानी सलवार तैयार। अब इसको मैं थोड़ा प्रेस करके तब दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो गई है हमारी ये सलवार। ये देखिए, देखो ये हमारी बेल्ट है, ये हमारे फ्रंट है यहाँ से, और ये देखना है ये हमारी मोहरी, ये हमारी मोहरी रेडी हुई है इस तरह से। ये देख सकते हैं आप। अब हमने कटिंग में बताया होगा, ये हम जो लेते हैं यहाँ से बिल्कुल बराबर नहीं काटते, 2-2.5 इंच थोड़ा तिरछा काटते हैं, ताकि ये सिलाई हमारी, नहीं तो हमारी ये सिलाई छोटी हो जाती है इस तरह से, और ये यहाँ से फिर उठती है। तो इसके लिए हमने ये थोड़ा सा तिरछा काटा है, और आपको दिखाई भी देगा। देखो, ये देखो, ये देखो, देखो ये दिख रहा है ना, ये इधर की झुकाव। लेकिन पहनने के बाद में ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अगर हम इसको बराबर काट देते तो यहाँ पर खिंचाव आता, क्योंकि ये जो शेप, ये साइज़ है बिल्कुल छोटा हो जाता है इसका, इतना कम से कम इतना। अब तो ये दिखाई नहीं देता, फिर बाद में पहनने के बाद ये बीच में से खिंचता। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हम इसको मोहरी को आसन की साइड, जो फिटिंग की साइड है, बताती हूँ। जैसे ये फैब्रिक हुआ, ये समझ लो ये हमारा फैब्रिक है ये, और इस तरह से हमने इसको बिछाया सलवार को ऐसे, और इस तरह से हमारी जो ये साइड है ये हमारी मोरी वाली साइड है। तो हमें यहाँ से 1-1.5 इंच, कम से कम 1.5 के मतलब 2-2.5 इंच, मैंने तो 2.5 इंच काटा था, तो यहाँ से कम 2-2.5 इंच अंदर की तरफ इस तरह से काटना है, इस तरह से। क्योंकि अगर हमारी इतनी लंबाई है, ये हो गया हमारा आसन, और हमने इस तरह से इसको काट दिया, इस तरह से हमने इसको काट दिया इतना, जैसे सीधा है हमने ऐसे इसको काट दिया सीधा, ये लगा लो कि हमने इस तरह से काट दिया इसको। तो हमारी ये देखो कि हमारी ये सिलाई बिल्कुल छोटी हो जाएगी, और पहनने के बाद में यहाँ से खींचेगी और ये ऊपर की तरफ उठेगी, तो बहुत गंदा मतलब गंदी लगेगी। तो इसकी हमें करने के लिए ये चीज़ हमें ना खिंचाव हो, तो उसके लिए हमें 1-1.5 इंच इस तरह से, 2 इंच 2.5 तक भी हम काट सकते हैं इसको, 2.5 इंच ऐसे कटिंग कर लो, तो ये हमारा एरिया बढ़ जाएगा ऐसे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है अफ़गानी सलवार। तो ये चीज़ मैं समझाना चाह रही थी आपको। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें यही चीज़ समझने की है। देखो ये ऐसे अब तो दिख रही है, लेकिन पहनने के बाद बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। तो ये हमारी अफ़गानी सलवार की स्टिचिंग की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और किसी को ज़रूरत हो सिलाई की रिलेटेड तो उनको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर देना। तो वीडियो आपको डिज़ाइन भी कैसा लगा और हमारा बताने का तरीका कैसा लगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।